हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 3 की चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड के बारे में। Realizing the importance of export in the development of the economy, Government of India have been making continuous effort to promote export। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये रियलाइज़ कर लिया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गवर्नमेंट टुक major steps in July 1991 by introducing reforms in industrialization, trade and fiscal policy। यानी कि इसको देखते हुए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, जुलाई 1991 में कुछ रिफॉर्म्स लेके आई। रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड? हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। The trade reform aim at creating environment to enable increase in export at a rapid pace। यानी कि इसका मेन एम यही था कि हमारे एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ाना। कंट्री स्पेसिफिक एंड कमोडिटी मेजर वर टेकन टू प्रमोट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या मेजर्स लिए गए कि हमारी कुछ ऐसी स्पेसिफिक कमोडिटीज़ को लाया जाए जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ ऐसी स्पेसिफिक कमोडिटीज़ हो जिनका ट्रेड बहुत ज़्यादा हो। यानी कि जब बोर्ड ऑफ ट्रेड आइडेंटिफाई 34 एक्सट्रीम फोकस प्रोडक्ट एम टू अचीव 30% एनुअल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड जो था उसने 34 ऐसी एक्सट्रीम कमोडिटीज़, ऐसी आइटम्स को निकाला, ऐसे प्रोडक्ट्स को निकाला, ऐसा पता लगाया है कि जिन ऐसी आइटम्स है ये जिनका ट्रेड अगर हम करते हैं, जिनका एक्सपोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल 30% जो है एनुअल ग्रोथ इनसे होती है। यानी कि 30% का एक्सपोर्ट इन कमोडिटी का होता है। The Ministry of Commerce has undertaken in-depth analysis for identifying countries and product for boosting एक्सपोर्ट। यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स था उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, डेप्थ नॉलेज ली कि ऐसी कौन सी हमारी कंट्रीज़ है या फिर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ में हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करें और कौन से कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करें जिससे कि हमारा जो ट्रेड है या जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो ये आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला ऐसे 15 प्रोडक्ट्स और 15 ही कंट्रीज़ है। 15 product and 15 country have been identified covering 75% of India's foreign trade। 15 ऐसी कंट्री और 15 ही प्रोडक्ट है जिनकी वजह से 75% जो है हमारी इंडिया का ट्रेड होता है। द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट इंक्लूड्स, अब हम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से 15 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बूस्टअप करता है। जेम्स एंड ज्वेलरी, कॉटन यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स, मैन मेड यार्न, मेराइन प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेटल मैन्युफैक्चरर्स, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट, लेदर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, डाइज, इंटरमीडिएटरीज एक्सेट्रा, प्लास्टिक एंड पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल एंड ऑयल एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, कुछ ऐसी आइटम थी 15 जिनका एक्सपोर्ट करने से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बूस्टअप हो रहा है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कंट्रीज़ की बात भी कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी 15 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। USA, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, UAE, सऊदी अरेबिया, UK, सिंगापुर, रशिया, इटाली, बांग्लादेश, फ्रांस, नीदरलैंड, हांगकॉन्ग एंड थाईलैंड। ये कुछ ऐसी 15 कंट्रीज़ थी। In order to boost export, the country should make all-out efforts to streamline the external sector। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अ रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट इज पॉसिबल ईदर बाय अ रिडक्शन इन इंपोर्ट और बाय एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। यानी कि जब हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है बेसिकली, तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। हमारा कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्या होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो सरप्लस में शो करता है, अगर तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो फिर डेफिसिट शो करता है। तो अगर हमें डेफिसिट को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें क्या पॉसिबल मेजर्स लेने होंगे? तो पॉसिबल मेजर्स तो यही लेने होंगे कि हमें अपने इंपोर्ट को क्या करना होगा, कम करना होगा। इंपोर्ट को कम करने का मतलब है, या फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट होने का मतलब है कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट तो ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब है गुड्स हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मंगाए गए दूसरी कंट्री से, जिसकी वजह से पेमेंट की गई दूसरी कंट्रीज़ को क्योंकि गुड्स परचेज़ किए थे, और जो एक्सपोर्ट था वो कम हुआ। यानी कि गुड्स
सेल कम किए लेकिन परचेज बहुत ज़्यादा किए, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा देना पड़ गया दूसरी कंट्री को, इतना हमारे पास आया ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट शो करने लग गया। अब इस डेफिशिएंसी को रिड्यूस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा चाहिएगा, जब भी ये डेफिशिएंसी कम होगी। और फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा। तो a reduction in trade deficit is possible either by a reduction in import or by an increase in export. A reduction is not only necessary to curtail the trade deficit but also because quite often imported supplies are costlier than domestic supply. Some of our import consist of essential consumer goods which are necessary to maintain the domestic price stability. यानी कि इसमें कहा गया कि जो भी हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, अब हमने कहा कि इंपोर्ट को रिड्यूस कर दो, कम कर दो, जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हम अपने इंपोर्ट को रिड्यूस करके ही अपना ट्रेड डेफिसिट सही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे कंज्यूमर गुड्स है जो कि हमें नेसेसरी है, हमें इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि कैपिटल गुड्स विच हैव शोन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज in the last few years because of the need for technology upgradations. Now, as for 22% of the total import for the year 1996 or 97, fuel account for 26% of the total import for the year 1996 और 97। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो हमारा इंपोर्ट हुआ है 96 और 97 में, वो 22% हुआ है टेक्नोलॉजी का, यानी कि हमने टेक्नोलॉजी जो मंगाई है दूसरी कंट्री से वो 22% टेक्नोलॉजी आई है। साथ ही साथ जो फ्यूल है, फ्यूल की वजह से हमारा 26% जो है इंपोर्ट किया है फ्यूल का 96 और 97 में। In the past, we depend on foreign aids largely consist of loan to finance our import surplus. India's total debt was US dollar 98.87 billion at the end of the September 1999. The expansion in export sector will be able to generate the revenue for meeting the import requirement. तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि पहले क्या होता था ना कि हमें गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए फ़ॉरेन हेल्प लेनी पड़ती थी, हम फ़ॉरेन एड्स पे डिपेंड थे कि अगर हमें कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा ताकि हम उस गुड्स की रिपेमेंट कर सके। अब क्या हुआ कि इंडिया की जो टोटल डेब्ट हुई उस समय वो US डॉलर 98.87 बिलियन जो है कर्ज हो चुका था हमारी इंडिया पे, क्योंकि उसने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया था और इंपोर्ट के चक्कर में लोन ले लिया फ़ॉरेन से। अब यहाँ पे ये रियलाइज़ किया गया कि हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, ताकि जो भी रिवेन्यू आए उस रिवेन्यू का हम यूज़ कर सकें अपनी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।